विश्वामित्र ने कहा कि हरिश्चंद्र, तुमने मेरे भांजे को खरीद कर अच्छा नहीं किया। जाओ, मैंने भी बीच तिराहे पर खड़े होकर के तुम्हें नहीं बेचा तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं। एक दिन वो होगा मैं तुम्हें बीच तिराहे पर खड़े होकर के बेचूंगा और लेने वाले लोग तैयार नहीं होंगे। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन देवताओं की सभा लगी। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र बैठे हैं। विश्वामित्र कही एक बात कहें, बताओ। दुनिया में राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। क्यों? वो बहुत बड़ा दानी है। दानी है? दानी भी है, धर्म भी है। उसके अंदर हर प्रकार ऐसा राजा होना बहुत जरूरी है। विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ, तुम अपने शिष्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हो कि मेरे शिष्य की ध्वजा स्वर्ग के अंदर फहरा रही है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। भाई परीक्षा आप ले सकते हो, लेकिन पढ़ाई तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता विश्वामित्र बोले गुरु वशिष्ठ से, सुनो, कि सत्य होता है प्रति होता है। सत्य होता है प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादो के दिन पाएगी, सावन भादो के दिन पाएगी विश्वामित्र ने कहा, तुम अपने हरिश्चंद्र शिष्य के बारे में इतनी प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं सोना जब तक ही चमकता है जब तक उसे आग नहीं दिखाई जाती। महाराज, हाँ, हमारा शिष्य जो है वो प्रशंसा लायक है, इसलिए हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन आप क्यों जल रहे हो? आपको कोई बात है, शंका है तो आप परीक्षा ले। ना ना ना, मैं जल नहीं रहा हूँ वशिष्ठ। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले लूं। जरूर, बिल्कुल ले सकते हो महाराज। चले जाए परीक्षा लेने के लिए। चले जाओ, आज देरी नहीं हुई महाराज। विश्वामित्र ने जैसे वशिष्ठ की बात सुनी तुरंत ही वहां से परीक्षा लेने के लिए चले हैं। आगे विश्वामित्र ने शूकर का रूप धारण किया और महाराज राजा हरिश्चंद्र के बाग में आ गए। महाराज हरिश्चंद्र के बाग में जैसे ही आए, जाते ही जाते महाराज हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ दिया, क्यारी क्यारी उजाड़ दी, जहाँ तक है महाराज सारी फुलवारी को उजाड़ दिया।
माली लाठी लेकर के भागा तो माली को भी फपेट दिया। आज माली भागता हुआ दौड़ता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के महलों में आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। खुश रहो चिरंजीव रहो। हरिश्चंद्र ने जवाब दी, माली कहिए महाराज, आप यहाँ शाम के समय क्या करने के लिए आए हो? महाराज मैं इसलिए आया हूँ, महाराज बगिया में एक सुअर आया है। हाँ, उसने सारे बगीचे का नाश कर डाला। सारा बाग था, जितनी फुलवारी थी सबकी सब उजाड़ दी। माली हाँ, तुमने उसको मारा नहीं? महाराज जब मैंने उसको मारा तो हमारी जंगा को भी फाड़ दिया। जिसने माली थे सबको घायल कर दिया। महाराज अब हम परेशान हैं। महाराज कोई उपाय बताइए। माली कहिए। पैसे ले जाओ, डॉक्टर से पट्टी करा लेना, लेकिन इस समय शाम का समय है। शाम का समय है, दुश्मन से बड़ा दुश्मन अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, बल्कि अपमान नहीं। और बोले हैं हरिश्चंद्र, अरे है संध्या को समय है, दुख मत दीजो रे काऊ को। और दुश्मन या द्वार बैठना दीजो रे काऊ को। अरे लौट निकल बगिया माली, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ महाराज। और चौथर बाघिरा भाई बाघ सुअर कूदती रही हो। माली लौट जाओ। अरे लौट निकल बगिया तू जइयो। और चौथर बाघिर भाई बाघ सुअर कुंवर अरे सवेरे हम आवेंगे। अरे सवेरे हम आवेंगे। और चौथर बाघिर भाई बाघ गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज देरी नहीं हुई महाराज। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित,
इधर तो महाराज हरिचंद ने कहा कि माली इस समय तो शाम का समय है, शाम के समय दुश्मन से बड़ा दुश्मन अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसका सम्मान तो ये करना चाहिए, बल्कि अपमान नहीं। माली जाओ, लौट जाओ, शुकर को देखते रहना, सुबह हम फौज को लेकर के आएंगे, तब उस शुकर का वध करें। ठीक है महाराज। महाराज आज माली तो लौट जाता है। जैसे ही माली लौटा, आज देरी नहीं हुई, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजा परीक्षित, इधर तो जैसे ही सुबह सूरज ने अपनी किरणों को फसारा है, हरिचंद ने सारी फौज को तैयार किया और तैयार करने के बाद में बगीचा में लेकर के फौज को जब पहुंचे ही चारों तरफ से बगीचा को घेरवा दिया और कहा कि सिपाहियों घेर लो बगीचा को, लेकिन सोच लो किसी के सामने होकर के शुकर निकल गया तो उसकी सजा केवल मौत है। महाराज हाँ, दया करी तो आपत्ति आई, बिना दया को संत कसाई। क्यों? हमें छुट्टी दे दे। क्यों बताओ तो सही। हमें छुट्टी दे दे, वो टाइम बनाओ। अरे बताओ, आज किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे दे दे हम अपनी अम्मा की किले, ये किले हो क्या छे हो? तुम जैसे दे दे हम, अब तुम कह रहे कहो कि सामने से सुअर निकल गया, वो मारा जाएगा, तसे हम अपनी जाने आफत में ना रहे, हमें छुट्टी दे। अरे तुम्हें पता नहीं है, शुकर को निकली नहीं मत दो, उसका वध कर दो तो क्यों मारे जाओगे? और महाराज कहीं आपके ही सामने से निकल गया तो क्या होगा? तो तुम्हारा क्या होगा? हरिचंद ने कहा कि सिपाही कहिए, जितना मैं कहता हूँ उतना काम करिए। ठीक है महाराज, आज तो चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया। ये विश्वामित्र शुकर के रूप में सोच रहे हैं, अगर मैं किसी के सामने होकर के निकल गया तो बेकसूर बेचारा मारा जाएगा। क्यों ना देखूं मैं हरिचंद के सामने होकर के निकल के जाऊं, फिर देखता हूं ये किसे मारेगा। महाराज आज देरी नहीं हुई है, एकदम से घर घर की आवाज हुई। हरिचंद ने कहा सिपाहियों घेरो शुकर को। तब तक शुकर दे दो खेत आगे निकल गया। महाराज वही शुकर जाकर की झाड़ी में छुप गया, वही विश्वामित्र के साधु का रूप धारण करके आए और हरिचंद के सामने आ गए। महाराज की जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा जी कहिए महाराज, आप इधर से किधर से आ रहे हो? हम यहीं घूम रहे हैं, संत का कोई किनारा नहीं है, ये तो बहता पानी रमता। बाबा जी हाँ, आपने इधर शुकर को जाते हुए देखा है क्या? राजा हाँ, आप एक बात बताएं, आप सुअर का क्या करेंगे? बाबा जी मैं उसका वध करूंगा, क्योंकि उसने मेरी सारी बगीचे को उजाड़ दिया। जिस पिता परम पतवान है, जिसे जन्म दिया है, उस तुम उसे मानने के कोई अधिकारी नहीं हो। जिस परंपरा ने जिसे जन्म दिया है, तुम उसे मानने के कोई अधिकारी नहीं हो महाराज। और फिर बाबा जी आप कहना क्या चाहते हो? आप राजा हो करके सुअर का शिकार करोगे, वध करोगे, जब तो गंदी बात है महाराज। कहना क्या चाहते हो बताओ ना। ये बताओ आपका नाम क्या है? बाबा जी मेरा नाम दानवीर सत्यवादी राजा हरिचंद्र है। तुम्हारा नाम दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या? मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्यों बाबा जी बताओ तो सही। और इसलिए आ रहा था, मैंने तुम्हारा राजाओं में दानियों में नाम सुना है, नाम। अच्छा हाँ। क्या कहना चाहते हो बताओ। हम ये कहना चाहते हैं, बोलो। अरे धर्म को रूप और न कोई, और तेरी सौ भोसन संग बाधी के उड़ रही है कसूरी।
नाम सुना है, हम कुछ दान लेना चाहते। क्या दान लेना चाहते हो, खुल के बोलिए। दान हमें इतना चाहिए, हाँ महाराज कि बाबा बोले और बस अधिक नहीं, इच्छा भर दान चुका। राजन कहिए। एक घर में बिटिया कुंवारी है, पीले हाथ करा महाराज हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इतना चाहिए एक बेटी है, उसकी शादी उसके पीले हाथ हो जाए बस। बाबा जी इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। तो फिर वही दे दो, हम संकल्प बोले दे रहा हूँ, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा घर चल के दे देना हम। महाराज हरिचंद्र ने चाबी और कुंजी